सभी भाइयों को राम राम। आज बड़े दुखी मन से लाइव दे रहा हूँ। 13 तारीख से भाई साहब जेल में बंद है। आज 1 तारीख होगी। करीब आप लगा सकते हो कि कितने दिन हो चुके, 17 दिन हो चुके, लेकिन अभी तक एक भी हमारे जो क्रांतिकारी भाई है, जो निर्दोष है, किसी भाई की जमानत लग नहीं पाई है। 3-4 जो नाबालिग थे, जिनकी उम्र 18 से कम थी, उनकी बेल बड़ी मुश्किल से करवाई है। जो अपने भाई जेल में बंद है 61 के करीब, उनमें से 3-4 कैटेगरी बनाई है। एक तो नाबालिग की कैटेगरी है, उनकी बेल हो चुकी है, और 39 वो भाई है जिन पे कोई मुकदमा नहीं है, जिन पे कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उनकी बेल कल मतलब सोमवार को लग रही है। भगवान से प्रार्थना करो कि उनकी बेल हो जाए। और मेरा निवेदन इस राजस्थान पुलिस से है, स्पेशली टॉक पुलिस से, एसपी साहब से, कि कल निर्दोष भाइयों की बेल लग रही है, जो बेकसूर पिटे और बेकसूर मुकदमों में जेल में बंद है। उनकी जमानत कल कोर्ट में लगेगी। पुलिस उनका विरोध नहीं करे, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, आपके भी भाई है। किसी निर्दोष को जेल में रखते हैं तो कितनी पीड़ा उस जेल काटने वाले भाई को और उसके परिवार वालों को होती है। ये जो जेल काटता है वो ही समझ सकता है। मेरे भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि 13 तारीख को ऑन द स्पॉट जो हमारे साथी पकड़े गए थे, उसके बाद भी पुलिस ने कई भाइयों को उठाया है, जैसे सुनील लालसोट और अजय डावड़ा, केशव जो भाई साहब की आईटी सेल चलाता है, और कई लोगों के पीछे चून बांध के पुलिस पड़ी है। लेकिन अब ये है कि अब थोड़ा डर कम सा हो गया है, कि क्योंकि 4-5 दिन में कोई हमारा भाइयों को पकड़ा नहीं है। अब इसमें फर्जी केस है, फर्जी मुकदमा है, बेल होने में कोई दिक्कत नहीं है कल 39 लोगों की। लेकिन यदि पुलिस कोर्ट में रह के नाटक करेगी मजिस्ट्रेट के सामने कि इनकी बेल होने से झूठे मनगढ़ंत कहानियाँ बनाएगी और बेल का विरोध करेगी, मजिस्ट्रेट को भ्रमित करेगी, तो ये बड़ी विडम्बना है। क्योंकि हमने देखा है बड़े गौर से, नरेश भाई साहब को जिन लोगों ने वोट दिया, उन लोगों को पुलिस ने बड़ी बेरहमी से पीटा। जिन साधनों से नरेश भाई साहब का प्रचार हुआ, उन साधनों में केमिकल छिड़क के 2 मिनट में आग लगा दी। और जिन भाइयों ने नरेश मीणा का जिंदाबाद का नारा लगाया, उन भाइयों को पीट पीट के जेल में ठूस दिया। और जो पकड़ में नहीं आए, उन लोगों के पुलिस पीछे पड़ रही है। नरेश भाई साहब की बात ऊपर दिल्ली कांग्रेस में गई, तो कांग्रेस आला कमान ने ऑर्डर दिया कि भैया आप विपक्ष की भूमिका निभाओ। तो कांग्रेस वालों ने विपक्ष की भूमिका निभाई। सबने लेटर पे लिख के दिया कि भाई नरेश भाई के साथ गलत हुआ है, और इस काम में यहाँ की बहन बेटी बुजुर्गों के साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन आज भाई की हेल्प कोई भी कांग्रेस का लीडर या कोई मीणा समाज का लीडर या कोई मीणा समाज का पदाधिकारी हेल्प करने के लिए राजी नहीं है। क्योंकि पता नहीं क्या डर है नरेश से, कि नरेश मीणा जेल से छूट जाएगा
तो हमारे पद छीन लेगा, इस तरह की भ्रांतियाँ। मेरे भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है, कुछ लोग बोलते हैं कि 15 दिन के प्रचार में नरेश मीणा 60,000 वोट ले आया। अच्छी बात है, बोलना चाहिए, लेकिन मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं कि नरेश मीणा की 25 साल की मेहनत है। नरेश मीणा जी, ये बिल्कुल सच्चाई है कि एमएलए एमपी मटेरियल आदमी है, लेकिन ये बड़ी विडम्बना है। राजस्थान विश्वविद्यालय से चुनाव लड़ा, महासचिव का विजय मिली, और जब अध्यक्ष का चुनाव लड़ा तो कुछ वोटों से, जयचंदों की वजह से हार गया। चुनाव बंद हो गए, 4-5 साल चुनाव बंद रहे राजस्थान विश्वविद्यालय में। उसके बाद चुनाव हुए तो एनएसयूआई एबीवीपी को भाई साहब की बदौलत से कोई सीट मिली नहीं लगातार अध्यक्ष की। और इसी तरह से कई बार भाई साहब के टिकट कटे, जब भाई साहब चुनाव लड़े तो ये गवर्नमेंट की ये मंशा है कि नरेश मीणा का कोई ऐसा इलाज कर दो जो जीवन भर चुनाव लड़ नहीं पाए। नरेश मीणा को ऐसा इलाज कर दो कि कभी एमएलए नहीं बन पाए। ये राजनीति चल रही है मेरे भाइयों। फेसबुक पे अपने समाज के भाई बहुत कुछ लिख रहे, जो आता है वो लिख देता है, लेकिन आप समझो एक समाज में युवा नेता है नरेश मीणा, जो आज 17 दिन से जेल में है, और जो उसके पक्ष में फेसबुक पर लिख रहा है, उसका समर्थन कर रहा है, उनको भी पुलिस परेशान कर रही है, बंद करने की कोशिश कर रही है, और उनकी आवाज़ को दफनाना चाहती है पुलिस किसके सहारे पे कर रही है ये आप लोगों को सबको पता है। इसलिए आज मैं खुद 15-16 दिन से मोबाइल बंद कर रखा है, कोई फेसबुक पे मैं कोई लाइव नहीं दे रहा, लेकिन आज परेशान होकर मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि नरेश भाई के साथ अभी गलत नहीं हुआ, पहले भी गलत हुआ था। 12 में भी पुलिस ने भाई साहब को बंद किया। वहाँ पर अपने जो युवा साथी भाई है, भाई बहन जितने भी भाई है, उन्होंने एकता दिखाई और बड़ा आंदोलन 12 में हुआ और मजिस्ट्रेट को बेल देनी पड़ी। मेरे सभी भाइयों से एक निवेदन है हाथ जोड़ के कि समाज का, क्षेत्र का, पूर्व राजस्थान का, सर्व समाज का लीडर है भाई नरेश मीणा, लेकिन उसको आज 17 दिन हो चुके हैं जेल के अंदर पटक रखा है। और इतना ही नहीं, जो बेचारे बच्चे हैं बेकसूर है उनको पटक रखा है, ये बहुत गलत है। कल भगवान से, खाटू श्याम जी से ये प्रार्थना करो कि 39 लड़के जिन पे कभी भविष्य में कोई मुकदमा नहीं है, पहला मुकदमा है, उनकी कल बेल लगाई है, उनकी बेल हो जाएगी। तो उसके बाद में जो बचे कुछ लोग हैं 61 में, उन पे 1-1, 2-2 मुकदमे, उनकी बेल हो जाएगी। और उनकी बेल हो जाती है तो नरेश भाई की भी बेल अपने जो वकील प्रतिनिधि मंडल है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और कोई भाई इन वकील भाई जो काम कर रहे हैं, इनसे कोई रोटी राम खा रहा है, कोई क्या क्या खा रहा है, उनसे मेरा यही निवेदन है कि कमेंट करने से और किसी के बारे में गलत चीज़ लिखने से आप बड़े नहीं बन जाओगे। यदि आपके पास बढ़िया वकील है या फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो तो आप हेल्प कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं रहा। अभी जो भी टीम काम कर रही है बड़े अच्छे से कर रही है। कोई इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहता है तो उसका वेलकम है। कल बेल लग रही है, बेल हो जाएगी। भगवान नहीं करे ये पुलिस, ये गवर्नमेंट भाई साहब के साथ कुछ गलत करती है तो प्यारे भाइयों, डर डर के जीने से तो अच्छा है कि एक दिन मर जाए। ये हमारा बहुत ही डायनेमिक लीडर है। यदि इसके साथ अब कुछ गलत होता है तो अपन को एक आंदोलन करना पड़ेगा। जैसा कि बाराकी की धरती में आंदोलन हुआ था, ऐसा ही आंदोलन स्टॉक की धरती पर करना पड़ेगा।
जिससे कि एक युवा लीडर है, इसको न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी के लीडर इसकी आवाज़ को जेल की काल कोठरियों में दफनाना चाहते हैं और उस आवाज़ को दबाने की कोशिश 12 में भी करी थी, लेकिन आप लोगों के सहयोग से उस आवाज़ को नई ऊंचाइयां मिली और जेल के गेट फूटे और सभी भाइयों की आवाज़ बुलंद हो गई। तो टोंक जेल के गेट भी बहुत जल्दी फूटेंगे और अपना भाई आपके साथ होगा। कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यदि ये गवर्नमेंट, ये पुलिस निर्दोष लोगों के साथ गलत करती है और ये पुलिस टॉक की किसके इशारों पर कोर्ट में जा के मजिस्ट्रेट के सामने मनगढ़ंत कहानी बनाती है और बनाएगी, तो ये समझ लेना कि भाई साहब यदि कल बेल कैंसिल होती है तो ये समझ लेना कि भाई साहब को अंदर रखने की बड़ी प्लानिंग है और कल बेल हो जाती है। तो घबराने की कोई बात है नहीं, कल बेल हो जाती है तो 2 दिन बाद में जो बाकी बच्चे कुछ अपने क्रांतिकारी भाई है उनकी बेल हो जाएगी। उसके साथ ही नरेश भाई की बेल लगेंगे, क्योंकि भाई साहब ने ये कहा है कि पहले जितने भी भाई हैं उनकी बेल होगी, उसके बाद में मेरी बेल लगाना। इसलिए मेरे भाइयों, कल के बाद में इस केस में, इस कांड में नया अध्याय जुड़ने वाला है। इसलिए अब डरने की और ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है। जो भी होगा उसको देखा जाएगा। कल बेल होती है तो माननीय न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है, और कल बेल नहीं होती है तो ये गवर्नमेंट का दबाव, पुलिस का दबाव, ये लोग एक निर्दोष व्यक्ति को, बेकसूर व्यक्ति को जेल में रख रखा है। ऐसा पहली बार हमने देखा है कि जिस क्रांतिकारी को टिकट नहीं दिया और जिसको टिकट काटा गया, और टिकट कटने के बाद में इंडिपेंडेंट जिन लोगों ने उनको वोट दिया उनको दुश्मन समझ के जाति करके जेल में डाल रखा है। और जिन भाइयों ने प्रचार किया उनकी गाड़ियों में आग लगा दी, और जिन भाइयों ने जिंदाबाद और काम किया उनको पुलिस ढूंढ रही है। ये कौन सा जुल्म किया है, और यदि ये हमारा जुल्म है नरेश मीणा का सहयोग करना, तो ये जुल्म हम बार बार करेंगे। मेरे आप सभी भाइयों से ये निवेदन है कि जिस तरह से 12 में भाई साहब को हम जेल की काल कोठरियों से जेल के गेट खुलवा के बाहर लाए, उसी तरह से या तो बेल हो जाती है, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन करके और टोंक जेल से भाई साहब को रिहा कराएंगे। और सच्चाई ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकती, झूठ ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकती, क्योंकि सबको पता है कि एक थप्पड़ जो दिया है उस थप्पड़ के लिए ये गवर्नमेंट साजिश कर रही है। ये बहुत गलत है। उस थप्पड़ के पीछे बड़ा खेल इन लोगों ने खेला है, जो हमारी गाड़ियाँ जलाई है, जो हमारे भाइयों को बंद किया है, वो बेकसूर हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग लोगों को साथ जो उस रात जाती की है। और खाटू श्याम जी का, भगवान का आशीर्वाद है। नरेश के साथ बड़ी घटना होने वाली थी भाई के साथ, लेकिन उनका आशीर्वाद है, कुछ नहीं हुआ। और सभी भाइयों से मैं कल मिलता हूँ शाम तक। अपन देखते हैं कि क्या शुभ समाचार आता है। मेरा लास्ट में यही आपसे निवेदन है कि जितने भी जो एडवोकेट भाई है, वकील है, वो लगे रहे, उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करे। और यदि आप हेल्प करना चाहते हो तो आप दूसरा वकील कर सकते हो, सबके पास में वकीलों के नंबर है। आप किसी भी भाई है, आपको पता है जिसका जो आदमी जिसके साथ बीतती है दुख उसी को पता होता है। एक अजय भाई है, पहले उसकी गाड़ी जली, फिर गाड़ी में 10-20 लाख का जो गोल्ड और पैसे थे वो जले। आज अजय भाई को पूरी पुलिस उठा के ले गई, जेल के पीछे पड़ा हुआ है। किसी के दुख को फील करो और
ये जो नरेश मीणा है, अपना भाई है, निर्दोष जेल की सलाखों के पीछे है, ये बहुत गलत है। बहुत अत्याचार हो रहा है और इस बहुत अत्याचार को हम सहन करने वाले नहीं हैं। कल कोर्ट के फैसले के बाद में कोई उचित निर्णय लिया जाएगा। मेरा जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देवली टॉक से निवेदन है कि आप किसी नेता, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं आए और निर्दोष भाइयों को बेल दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना अजराज मीणा, सरपंच पीलोदा।